बंद जो हम यहाँ कर रहे हैं मोह के कारण से, राग के कारण से, वो हमारे साथ कितने वर्षों तक रहेंगे? तो कोड़ा कोड़ी सागर तक आत्मा में बंधे रहेंगे। अब लोग पूछते हैं हमें हमारे क्या पिछले कर्मों का फल मिलता है कि हमें हमारे इसी जन्म के किए हुए कर्मों का फल मिलता है? आप विचार तो कर लो, इस जन्म में आपने कर्म कितने से कमाए हैं? आपके लिए जो भी कर्मों के फल मिल रहे हैं ये एक तरीके से आपस में मिक्सअप होते रहते हैं। जो हम आज कर रहे हैं वो भी मिक्स हो रहा है, पिछले करके आए वो भी मिक्स हो रहा है, और उसमें जिसकी इंटेंसिटी, जिसको हम अनुभाग बंध कहते हैं, उसमें अनुभाग बंध जिसका ज्यादा होता है उस कर्म का फल हमारे सामने आ जाता है, उसका इफेक्ट हमारे सामने आएगा। जिस कर्म का बंध, जैसे मान लो हमने पहले तीव्र कर्म किए हैं, तो हम वर्तमान में अगर हम कोई थोड़ा सा पुण्य कर भी रहे हैं तो हम उस तीव्र कर्म के फल को दबा नहीं पाएंगे, और उन तीव्र कर्मों के फलों में वो पिछले जन्मों के जो कर्म हमारे साथ हैं वो अगर एक साथ इकट्ठे होकर के हमारे उदय में आएंगे तो हमारा वर्तमान का कोई भी पुरुषार्थ उसके सामने काम नहीं करेगा। कोई भी घटना हमारे सामने जो अनएक्सपेक्टेड होती है, घट जाती है, हम उसके लिए सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, तो ये हमारा आज का किया हुआ कर्म नहीं है, ये हमारा पिछले किए हुए कर्म होते हैं। और पिछले में भी कितने जन्मों के पहले का हो इसका कोई लेखा जोखा अपने पास में नहीं है, क्योंकि वे कर्म तो सब एक साथ मिलते जाते हैं। जैसे कोई बर्तन है और उस बर्तन में हमने जो है कोई भी दाल डाल दी है ना, पानी डला हुआ है, अब उसी में हमने फिर और कुछ दूसरी चीज डाल दी, दूसरा मसाला डाल दिया, फिर जो है कुछ उसमें और हमने फिर मिला दिया, तो वे आपस में गटसट मिल मिल करके जैसा टेस्ट बनता है वैसा जो है वो आपके सामने अपना प्रकट कर देते हैं। लेकिन वह किसी एक कर्म का फल नहीं, एक जन्म का, एक समय का फल नहीं, वो सब अनेक टाइम के मिले हुए कर्मों के फल होते हैं, जिनके माध्यम से हमारा यह अभी वर्तमान में हमारा भाव चलता है।